युवाओं को जानना चाहिए, उनको सबसे पहले मेडिकल की जानकारी थोड़ी बहुत देनी चाहिए कि शरीर में कितना रक्त रहता है और जो लाल कण है, लाल रक्त है, उसकी जीवन क्या है। 90 से 120 दिन में ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है। तो आप जैसे खाते पीते हैं वो साइकिलिंग होता रहता है, ब्लड आपका बनता रहता है, और इसमें किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। युवाओं को और आगे आना चाहिए और जीवन के उद्देश्य को, उसके महत्व को, उसकी सार्थकता को साबित करनी है तो आपको लोगों के प्रति प्रेम रखना पड़ेगा। जीव जंतु और मनुष्य सबके प्रति एक समान प्रेम करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूँ रियासमन। देखिए, बिहार में आए दिन मौतें होती है, किसी को ब्लड के वजह से होती है तो किसी को अन्य प्रॉब्लम के वजह से होती है। हमारे साथ एक ऐसी टीम, युवा टीम है, जिनके अंदर एक क्षमता है लोगों की जान बचाने की, और ये क्षमता बाखूबी दिखा। आज हमारे साथ उन युवा हैं और आज युवाओं को सम्मानित किया गया है। नेपाल के पार्लियामेंट मेंबर आए हुए थे और CID के अध्यक्ष भी थे, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे। तो एक बड़ा जज्बा जागा है युवाओं में कि एक अलग ही उजाला दिख रहा है कि लोग एक अलग कदम बढ़ाकर युवा अपना एक नया सोच और विचार के साथ लोगों का जान बचा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिस तरीके से आप लोग रक्त को दान कर रहे हैं, मतलब कैसे आप लोग थिंकिंग कैसे लाए अपने मन में? बहुत अच्छा लगता है। रक्तदान करने के बाद लगता है कि यहाँ ह्यूमैनिटी को एक जीवन दान मिलेगा। बिल्कुल। कितने दिनों से आप कर रहे हो? मैंने लगभग 3 और 4 टाइम्स कर लिया है। अच्छा, डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। तो आप तो ऐसे ही, मतलब थोड़ा लग रहा है कि हेल्थ में प्रॉब्लम है आपका, फिर कैसे आप रक्तदान कर लेते हो? कर लेता हूँ, नहीं सो। अच्छा, रक्तदान करने के बाद कमजोरी वगैरह फील होता हो? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं? नहीं। खाते पीते क्या है आप? जो नॉर्मल लोग खाते हैं वो। पोषण पे तो ध्यान देना पड़ता होगा ना रक्त के लिए। तो नॉर्मल खाना क्या खाते हैं आप? चावल दाल जो खाते हैं लोग। मतलब बिहार के हैं आप? बिल्कुल एकदम देहात वाला खाना वो खाते हैं? दाल चावल मट्ठा। अच्छा, दाल चावल मट्ठा, इससे रक्त बन जाता है? दम बन जाएगा। अच्छा, अगर महीने में कितने बार रक्त का अगर दान करना हो तो कितने बार आप लोग कर लेंगे? महीने में 2 बार। लिमिट होगा? 2 बार। 2 बार। कितने रक्तदान करना पड़ता होगा? जैसे लोगों की जरूरत हो के अनुसार, लोगों की जरूरत के अनुसार ना। अच्छा, आप कितने बार कर चुके हो? 16 टाइम। 16 टाइम? इवन मैं साल में 4 बार डोनेशन करती हूँ। हर 3 महीने पे मैं डोनेशन करती हूँ। और मैं कहाँ से लाते हो आप? मेरे शरीर में इतना ब्लड बनता है भाई। बन जाता है? बिल्कुल। जब आप सोचोगे कि आपके ब्लड से जब किसी की जान बच रही है ना, तो आप खुद का खुद ख्याल रखोगे कि भाई मेरे अंदर ब्लड बनना चाहिए, तभी तो हम फिर किसी की हेल्प करेंगे। बिल्कुल। आपके ब्लड से कितने लोगों का जान बच चुका है? 16 टाइम मीन्स कि 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बचती है, तो फिर 16 × 3। 1 यूनिट से 3 लोगों की जान बचती है? बिल्कुल। प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और PRBC A पॉजिटिव। A पॉजिटिव है। अगर और भी लोग जिनको ब्लड नहीं मिलता है, हमें भी कॉल्स वगैरह आती हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आता कहाँ भेजूं उन लोगों को। मैं ब्लड का जो होता है एक डाकघर, वहाँ मैं भेज देती हूँ। अगर मैं आपको कांटेक्ट करना चाहूँ तो? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं लोगों की हेल्प करते हैं जो सबसे पहले खुद की हेल्प करते हैं। मीन्स कि अगर आप पटना में रह रहे हैं और आपको 4 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, तो 3 यूनिट आपको खुद की फैमिली से करना होगा, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली के लिए पहला कदम नहीं लेंगे तो फिर हम क्यों लेंगे? मैं सिंपल सा उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे समझिए, आपके घर में अगर चोर घुसा तो सबसे पहले आपकी मदद कौन करेगा? आप खुद करेंगे। बिल्कुल। घर का मेंबर करेगा। बाहर वाले को तो बाद में पता चलेगा कि हाँ, आप जब चिल्लाएंगे, हेल्प मांगे कि हेल्प करो, बचाओ, तभी। तो उसी तरीके से ब्लड भी है। अगर आप, मेरे परिवार में अगर कोई पीड़ित है, उसको ब्लड की कमी है, तो जाहिर सी बात है जो फैमिली मेंबर वो पहले आएंगे ना, वो पहले इनिशिएटिव लेंगे। पहले वो चाहेंगे कि हम अपने तरीके से जो ब्लड मुहैया करवाएं। हाँ, अगर आप कर चुके हैं और उसके बाद भी आपको नीड है तो वी आर हियर, हम लोग हैं यहाँ पे। मेरी पूरी टीम, हमारी पूरी टीम है। फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड देते हो? यस, विदाउट चार्जिंग एनी सिंगल रुपी। कितने टाइम से आप कर रहे हो? वही मैं 2017 में अभी तक मैंने 30 बार ब्लड डोनेशन किया है। 30 बार? यस, मैं 2013 दिसंबर से मैं ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ और अभी तक मैंने 38 टाइम कर दिया है। और कुछ कारण से तो मैं कर भी नहीं रहा हूँ 6-7 महीने से, क्योंकि मैं थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहा था, हेल्थ इशू हो रही थी, तो मैं नहीं कर पाया। अगर मैंने 2 बार किया होता मेरा 32 हो जाता। एंड आई एम जस्ट मिसिंग दैट।
मुझे बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है? हाँ, बुरा लग रहा है कि मेरा 2 चांस चला गया। बचने के लिए कुछ नहीं करते इन सब चीजों से? क्यों? आपके फैमिली में गुस्सा नहीं करते कि आप हेल्थ को खराब कर रहे हो, आने वाले समय में कैसे हाँ, ये प्रभाव बहुत पड़ेगा? अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि हम लोग जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, मैं पटना का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे माँ जो है स्पेशली वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है। मैं माँ जो है वो इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो अक्सर कहती है कि जाओ खून दो, खूब दो। कहाँ से दोगे खून? तो मैं अपनी माँ को समझाता हूँ कि माँ, ये एक ऐसा प्रोसीजर है ना कि हर एक जो हेल्दी इंसान होगा उसके बॉडी में अचानक से खून बनता रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल और मैं देना चाहूँगा, आपने कोई टैप चालू किया नल, और एक नीचे एक बकेट लगा दिया है ना, बाल्टी लगा दिया, उसमें पानी भर रहा है, पानी भर रहा है। अब नल को थोड़े समय और चालू छोड़ दें आप, तो पानी ओवरफ्लो होने लगेगा। बिल्कुल। अगर उसमें से 2-3 मग पानी निकाल लिया तो क्या पानी तो लेवल घटेगा, लेकिन फिर उतने ही समय में वो फिर से भर जाएगा। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी होती है। हम लोग की बॉडी में जैसे ही ब्लड निकलता है 1 यूनिट, 2 से 3 दिन में वो पूरा हो जाता है। लेकिन हाँ, उसके जो कुछ एलिमेंट्स है, जैसे आरबीसी होगा, पीआरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीएसी, तो इन सबको पूरा होने में 60 दिन लगते हैं। तो इसीलिए, लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं कम से कम 90 दिन में किसी एक हेल्दी इंसान को ब्लड देना चाहिए। तो अगर मान लिया जाए कि 3 महीने में अगर हम लोग 1 यूनिट कर सकते हैं, तो पूरे साल भर में 4 बार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपना ब्लड, और ये सारा खेल इसका है, दिमाग का। अगर आप मेंटली अगर पॉजिटिव है ना, प्रिपेयर है ना, तो कोई भी बीमारी आपको ग्रसित नहीं कर सकती। अगर आप मेंटली यहाँ से है कि आज मैंने ब्लड दिया है, थोड़ी सी कम, 2-4 लोग पूछ लेते हैं क्या कमजोरी लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि चक्कर थोड़ा आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा कुछ पकड़ लें या बैठ जाए या लेट जाए, नहीं। तो आप क्या है, मैंने अभी बोला कि मैंने 38 टाइम्स मैंने ब्लड किया है, अभी तक मैं ब्लड दिया है। मैंने सब वो कैजुअल काम किए हैं, डे टू डे वर्क किए हैं, और मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, सब कुछ काम करता हूँ, A to Z सारा अपना डेली वर्क रूटीन फॉलो करता हूँ। मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आप युवा हैं, अभी आपको और स्ट्रगल करना है। स्ट्रगल करने के लिए शरीर में जान और ताकत की जरूरत पड़ती है। खून देने से जान कहाँ जाती है, जान बचती है। ताकत तो खत्म होती है ना? नहीं, कोई ताकत नहीं खत्म होती है। और मैं मुझे लगता है मैं बहुत ही लकी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं, मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मेरे भाई बहन, हम लोग 4 बहन हैं, हम लोग चारों बहन रखते, वीरांगना, और मेरा 2 भाई है। इवन मेरे हस्बैंड भी रक्तदान करते हैं। हम लोग अपनी एनिवर्सरी पे रक्तदान करते हैं, अपने बेटे के बर्थडे पे रक्तदान करते हैं। हम लोग अपनी कोई भी खुशी का चीज़ बस रक्तदान करके ही उसको सेलिब्रेट करते हैं। एक सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आप लोग ब्लड डोनेट करते हैं यहाँ पे, तो क्या लगता है कि सामने में आप करते हैं, ऐसा भी होता है कि रक्तदान ले लेते हैं लोग और उसको फिर दूसरी जगह बजट में बेच देते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना आप लोग के साथ? ऐसा तो टिप में अगले दूसरे अगर राज्य में, जिला में। तो देखिए, इन यूथों का जो टीम है और उनका जो सेंटर हेड है राकेश रंजन जी हमारे साथ है। राकेश जी, जिस तरीके से आपने युवाओं को इतना प्रिपेयर किया है, एकदम वो लोग जब से मैं उनसे बात कर रही हूँ, उन लोग एकदम खुलकर कह रहे कि नहीं, मुझे और आगे बढ़ना है और एक कदम और बढ़ाकर मैं युवाओं को ब्लड दूंगा। कैसे आपने ये सब करा? देखिए, मेन क्या है कि लोगों में मोटिवेशन की कमी है। रक्तदान के लोगों में डर है, डर की भावनाएं इतनी हैं कि लोग रक्तदान नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसके लिए गांव में जाकर के, मोहल्लों में जाकर के रक्तदान शिविर को लगाया और लोगों को बताया कि देखिए, जो लोग ब्लड दे रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और जब आप किसी चीज़ को करेंगे ना, उसके बाद में आपको लगेगा कि नहीं, ये करने से डर नहीं लगता है ना। तो लोगों ने रक्तदान करना शुरू किया, फिर वो दूसरे को जागरूक करना शुरू किया। और इस तरह से आप देखें कि अभी एक पूरे बिहार में रक्तदान की इतनी क्रांति है, जिसमें युवाओं का बहुत ही बड़ा योगदान है, और वो खुद रक्तदान करते हैं और दूसरे को जागरूक भी करते हैं। तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जिस तरीके से उन लोगों ने बताया कि 1 यूनिट से हम 3 लोगों की जान बचाते हैं, तो ये कहाँ से आते हैं आपके पास जो पेशेंट होते हैं, वो कैसे कांटेक्ट? जैसे हम लोग 1 यूनिट ब्लड लेते हैं तो उससे आपका पीआरबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा का निर्माण किया जाता है। और जिस मरीज को ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ से पेपर सैंपल लेकर के लोग यहाँ पे आते हैं और जो कंपोनेंट चाहिए वो लेकर के जाते हैं। लेकिन चूंकि ब्लड अगर ऐसे दे दिया जाएगा तो फिर सेंटर में तो ब्लड रहेगा नहीं, तो उसके लिए किसी ब्लड ग्रुप का रिप्लेसमेंट देना होता है और जो चाहिए होता है वो पेशेंट को दे दिया जाता है। अच्छा, कोई चार्जेस वगैरह? उसका एक प्रोसेसिंग चार्ज है जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। हमारे यहाँ 850 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज है। बिल्कुल, लेकिन ब्लड मिल जाती है टाइम? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे पास स्टॉक में है तो सबसे पहली जिम्मेवारी हमारी है लोगों की जान बचाना। बिल्कुल। अभी तक आपने कितने लोगों की जान बचाई है? मैम, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी पिछले 5 सालों में हम लोगों ने नहीं भी तो कम से कम 60-70 हज़ार लोगों को ब्लड दिया होगा। 60-70 हज़ार लोगों जी। की?
ये तो मतलब गवर्नमेंट भी मतलब हार जाए आपसे कंपटीशन करे तो। गवर्नमेंट ने भी बहुत लोगों को ब्लड दिया है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। नहीं, आपकी जो ये संस्था आपने जो खोला है, क्या सोचकर खोला था? ये जस्ट लोगों की मदद के लिए बिहार में हम लोगों ने सोचा कि इस तरह का कोई ब्लड बैंक का कंसेप्ट पहले उतना नहीं सुनने को मिलता था, लोग जागरूक नहीं थे, तो इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह का हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि नहीं, ब्लड बैंक भी चलाया जाए और लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक भी किया जाए। बिल्कुल, जो यहाँ पे रक्तदान करते हैं उनके लिए क्या क्या खाना प्रोवाइड करते हैं, कैसे वो लोग? जो भी लोग रक्तदान करते हैं उनको हम लोग की तरफ से एक रिफ्रेशमेंट में फ्रूटी, बिस्किट, ये सब जो भी चीज़ है वो दिया जाता है और उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जिसके अगेंस्ट में कभी भी 1 साल के अंदर वो लोग रक्त ले सकते हैं। बिल्कुल। जी, थैलेसीमिया बच्चों को भी यहाँ से रक्त मिलता बिल्कुल। है, उसके लिए क्या प्रोसेस है? उसके लिए PMCH में गवर्नमेंट ने थैलेसीमिया डे केयर सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ पे सब लोग का रजिस्ट्रेशन कराना होता है और वहाँ से जब भी जिस बच्चे को ब्लड चाहिए होता है एक पेपर दिया जाता है, अगर उनके पास स्टॉक में है तो लोग वहाँ से देते हैं, नहीं तो वो लोग मदर ब्लड बैंक जो भी है उनसे जुड़े हुए उनके पास भेजते हैं, वहाँ से उनको निःशुल्क ब्लड दिया जाता है। अच्छा सर, अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो आपको क्या बेनिफिट हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से? बैक सपोर्ट वगैरह क्या है? ये लाइसेंस जो है ब्लड बैंक का वो गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाता है, तो जैसे कोई भी हो जब तक गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देगी तब तक वो काम नहीं कर सकता है, तो गवर्नमेंट ने हमें लाइसेंस दिया, वही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को मैसेज यही देना चाहेंगे कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, रक्तदान की मुहिम में हमारे साथ जुड़िए और रक्तदान कीजिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।